जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। आपको बता दें, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इख्तलाफात मजीद बढ़ चुके हैं और अब इस हवाले से कांग्रेस के लीडर वकार रसूल वानी ने भी बयान दे दिया है। उनका मानना है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान ये अलायंस खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये बेमानी हो चुका है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान काफ़ी नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और अब इस अलायंस का कोई मतलब भी नहीं रह चुका है और इस वजह से अब इस अलायंस को ख़त्म हो जाना चाहिए। साफ तौर पर यह बयान वकार रसूल वानी का। और वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो इस बात को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वाज़ेह तौर पर जो इख्तलाफात पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान दिख रहे थे अब साफ तौर पर बढ़ चुके हैं, सामने आ चुके हैं और ये वाज़ेह हो चुका है वकार रसूल वानी के बयान से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखो, ये जो अलायंस है मुझे लगता था ये अनहोली अलायंस था, क्योंकि इलेक्शन में जिस मकसद को लेके हम इलेक्शन में गए थे कि जो चुनाव वैली है, रजौरी पुंछ है, कुठवा के एरियाज़ हैं, इनमें सेकुलर वोट डिस्ट्रीब्यूट ना हो, सेकुलर वोट एक ही पार्टी को मिले। लेकिन जहां हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वफादारी निभाई, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ बेईमानी की। वकार रसूल वानी के बयान के बाद अब दीगर पार्टियों से भी रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी बयान आने शुरू हो चुके हैं। उनका मानना है कि वकार रसूल वानी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने सही कहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इस तरह से काम कर रही है और ख़ास तौर से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से अब उनका रवैया है, मानो ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के लिए न सिर्फ काम करें बल्कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के लीडर है। और ऐसा तब शुरू हुआ जब उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था, उस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन पीडीपी का इस हवाले से क्या कुछ रिएक्शन है, आइए सुनते हैं। लेकिन एक बात तो है कि जिस उत्साह के साथ लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया था और उनकी सरकार बनाई थी और कांग्रेस भी उनके साथ थी, तो वो उत्साह जो है वो 15 अक्टूबर के बाद हमें देखने को नहीं मिला। पहली कैबिनेट मीटिंग में रेजोल्यूशन स्टेट रोड का आ गया, लेकिन वोट 370 और 35A के नाम पर मांगे गए थे। दूसरी मीटिंग में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, लेकिन अभी जो पिछले एक महीने से इनकी जो कारगुजारी है और लास्ट एक हफ्ते में कहूँ, ये लग नहीं रहा है जी इंडिया अलायंस में है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये तो लग रहा है जी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की तरह काम कर रही है और उनके हर फैसले को वो जायज ठहरा रही हैं। तो आपने सुना कि पीडीपी के लीडर्स का क्या कुछ कहना है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर की आमद पर स्पीच दी थी और जिसमें उनका रवैया कुछ मुख्तलिफ नज़र आया। इलेक्शन के दौरान जो उनका रवैया था, जो बोलने का अंदाज़ था, जो बातें थी, वो उसके बरअक्स थी। और जिस तरह से तारीफ़ें उमर अब्दुल्ला ने की और जो मौसम सुहाना होने की भी बातें की, उनको काफ़ी ट्रोल भी किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बहस सी मानो छिड़ गई, जहां पर वहीदुर रहमान पर्रा ने भी उन्हें ट्रोल किया। सजाद गनी लोन भी जो है पीछे नहीं रहे। चाहे पीडीपी हो, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, सब ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रोल किया और ट्वीट किया कि अब उमर अब्दुल्ला की जो लैंग्वेज है, मानो वो अब बीजेपी के ही लीडर हो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुश करने की बस बातें ही कर रहे हैं। जो वादे, जो दावे उनके पहले थे, जो उनकी ज़बान पहले थी, वो अब बिल्कुल बदल चुकी है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आते ही वो उनको खुश करने में लगे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। इस खुशी के मौके पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिदा किया। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों।